शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और हवाओं में एक ठंडी सिहरन थी। गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी, शापित हवेली। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक खतरनाक आत्मा का वास है जो वहां जाने वाले किसी को भी जीवित वापस नहीं लौटने देती। लेकिन यह केवल एक कहानी थी, या शायद नहीं। अरवी, सौरभ और नेहा, तीनों कॉलेज के दोस्त, कुछ एडवेंचर की तलाश में उस हवेली तक जा पहुंचे। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें मना किया था, बेटा वहां मत जाना। जो भी उस हवेली के भीतर गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इन तीनों ने इसे एक बनीमा पुरानी दंत कथा मानकर अनसुना कर दिया। हवेली के गेट पर पहुंचकर रवि ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं होने वाला। सौरभ ने गेट को जोर से धकेला और उसकी कर्कश आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। गेट खुल चुका था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही वहां की नमी और अंधकार ने उन पर असर डालना शुरू कर दिया। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर जाले थे और एक अजीब सी बदबू हवा में तैर रही। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि और सौरभ उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते थे। उन्हें लगता था कि डर केवल उनके मन का वहम है। उन्होंने हवेली के भीतर एक बड़ा हॉल देखा जहां कभी कोई राजसी आयोजन हुआ करता था। अब वहां केवल अंधेरा और सूनापन था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उस झोंके के साथ ही एक भारी आवाज हॉल के दरवाजे को जोर से बंद कर गई। तीनों डर गए और हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगे। सौरभ ने घबराते हुए कहा, ये क्या था? रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई हवा होगी, तुम इतना डर रहे हो। लेकिन नेहा अब और ज्यादा डरी हुई थी। उसकी आंखें अब हर कोने को घूर रही थीं, जैसे वह कुछ महसूस कर रही हो। उसने धीरे से कहा, यहाँ कुछ है, मैं जानती हूँ। तभी अचानक हॉल के एक कोने से एक हल्की सी आवाज आई, एक धीमी हंसी। तीनों ने एक साथ उस कोने की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने अपने टॉर्च की रोशनी उस ओर डालने की कोशिश की, लेकिन अंधकार इतना गहरा था कि रोशनी भी निगल ली गई। नेहा ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें यहाँ से जाना होगा अभी। सौरभ ने सहमति जताई, लेकिन तभी एक और भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब चारों ओर सन्नाटा और घबराहट फैल चुकी थी। रवि ने घबराकर कहा, अब हम क्या करें? सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सौरभ ने कहा, हमें एक साथ रहना होगा। चलो इस जगह को देख लें, शायद कोई और रास्ता मिले। वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवेली के भीतरी हिस्से में चले गए। हर कदम पर उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन से कुछ आवाज आई। रवि ने नीचे देखा। वहां एक लकड़ी का फर्श था जो अब खतरनाक रूप से चटकने लगा था। अचानक नेहा का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ी। उससे पहले कि कोई उसे उठाने की कोशिश करता, फर्श टूटा और नेहा नीचे गिर गई। सौरभ और रवि ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ एक बड़ा अंधकार था। उसकी चीख धीरे धीरे गायब हो गई। अब रवि और सौरभ पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में वही सवाल था, अब क्या? तभी अचानक हवेली के भीतर से कदमों की धीमी आवाज आने लगी। उन आवाजों में एक भयानक ठंडक थी। सौरभ ने डरते हुए कहा, ये कौन हो सकता है? रवि ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक गए। तभी सामने के दरवाजे से एक धुंधली परछाई उभरी। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। सौरभ ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा। रवि ने सहमति जताई, लेकिन भागने से पहले ही परछाई पूरी तरह से उनके सामने आ गई। अब दोनों के सामने खड़ी थी एक औरत। उसकी आंखें काली और बेजान थीं और उसकी त्वचा सफेद और सूखी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और कहने लगी, तुमने मेरी शांति भंग कर दी, अब कोई नहीं बचेगा। रवि और सौरभ दोनों चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज से अब कोई सुनने वाला नहीं था। हवेली की दीवारें उनकी चीखों को निगलती जा रही थीं। सुबह की पहली किरणें हवेली पर पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। हर साल कुछ लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अंत भी वही होता है। शापित हवेली अब भी खड़ी है, अपनी भयानक कहानियों के साथ, और लोग अब भी उससे डरते हैं। कहते हैं
अगर कोई फिर से वहां जाता है तो उसकी आत्मा उस हवेली का हिस्सा बन जाती है।